हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और हम आपके सामने लेके आए हैं टेल ऑफ टू रेड टीम्स। एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरी है लिवरपूल। हमने देखा अभी लिवरपूल का मैच। भाई हारते हारते जीत गई। हारते हारते यार 80वें मिनट पे वो 3-2 से पीछे चल रहे थे। उसके बाद ताबड़तोड़ 2 गोल मारे हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। और उसके मतलब अनबिलीवेबल सीन हो रखे थे बिल्कुल ही। तो दूसरी तरफ है यूनाइटेड, जहां पे भाई वो अपना लगातार दूसरा गेम हार चुके हैं। इससे पहले चैंपियंस लीग में भी हारे थे। और कंटिन्यूस डिसअपॉइंटमेंट फिर से हुई और न्यूकासल से 1-0 से हार गई है। थकी भी थी, क्लियरली दिख रहा था। और कोच मैगवायर मतलब बेसिकली प्लेयर्स ने भी बोला था इंटरव्यू में कि हम लोग लगातार हफ्ते में 3 मैच खेल चुके हैं। और ये बेसिकली जो लेग्स थे एकदम बिल्कुल ही एकदम थके हुए थे। पहले हाफ में ही थका उनका दिख रहा था चेहरा, उतरा हुआ चेहरा दिख रहा था और गेम में दिखाई भी दिया। ठीक है, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसी के साथ ही। One, two, three, four. तो शुरू करते हैं यूनाइटेड के फॉर्म से। देखो, फॉर्म तो क्या बोले, वो तो मतलब एक तरीके से डाउनहिल ही चल रहा है एकदम बिल्कुल ही। और जो सिचुएशन करेंटली बन गई है वहाँ पे, ना भैया इनके फॉरवर्ड्स चल रहे हैं। गर्नाचो आके कभी कभी वही रोनाल्डो बन जा रहा है तो एक आधा गोल बढ़िया आ जा रहा है। वरना अगर वो नहीं चल रहा है तो रैशफोर्ड और बाकी से तो किसी से उम्मीद नहीं है। एंटनी मार्शल खेल रहा है कोई गेम। खेल रहा है वो भी, बस ऐसे ही और खेलने वो के लिए खेल रहा है। दूसरे जो प्ले स्टेशन पे खेल रहा है वो बंदा, वो उसको लाए कि नहीं लाए तुम्हारी टीम वाले? कौन सा? अरे तुम्हारा वो ब्राजीलियन एंथनी। एंटनी। एंथनी तो रहने दो, उसकी तो बात ही मत करो, वही अच्छा है। मुश्किल है उसका भी है। ऐसी ठीक है। पर्ची है यार। और फिर हम अगर बात करें मिड में, तो भाई हमारे माउंट साहब तो निकल लिए हैं इंजरी फिर से अगेन। चेल टाइम। और कप्तान साहब से कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? मतलब ठीक है, एक आध बीच में कुछ हो जाता है। अभी उन्होंने एक अच्छा बाहर गोल से आउट मारा। ऑफ द बॉक्स हाँ, मारा था, बढ़िया हाँ, स्क्रीमर टाइप का। हाँ, बट अगेन कल वाले गेम की बात करें तो कल वो भी वही सिचुएशन सेम टू सेम लग रही थी, है ना? तो ओवरऑल मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर तुम बताओ, ये तो 2-3 गेम हुए हैं मैन यूनाइटेड के, क्या मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है ये? नहीं मतलब आप देखो, अगर हम मतलब प्रीमियर लीग में तो सही खेल रहे थे क्योंकि कच्ची टीमों के साथ मैच हो रहे थे हमारे, मतलब रिलेटिवली प्रीमियर लीग में वैसे तो कुछ कच्चा नहीं है, बट फिर भी मतलब हल्के नाम थे कुछ, तो उनके अगेंस्ट हम जीत गए। मतलब 5 में से 4 मैच जीते थे, बेस्ट ये फॉर्म चल रहा था हमारा प्रीमियर लीग में। लेकिन फिर आई न्यूकासल के दिखाया कि भैया मतलब जो असली टीम्स है उनसे तो ज़रा बात कर लो। तो मतलब ख़त्म करके चलेगी। मतलब गोल एक ही मारा है, स्कोर लाइन ऐसे लग रही होगी कि भैया क्लोज मैच होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शुरू से ही डोमिनेट कर रही थी न्यूकासल। और मतलब ये अपना सेंट जेम्स पार्क में तो इतनी मतलब क्राउड इतना तगड़ा रहता है, उनका सपोर्ट इतना तगड़ा रहता है कि मतलब यूनाइटेड जैसे हमारे पास जैसी बॉल आ रही थी, बू या कुछ ये सब करने लग गए थे। पहली फटी पड़ी थी इनकी और फट गई। और ऊपर आए थे वहां से गालातासराय से, तो मतलब बुरे हाल थे। यार वो तो मैच जीत भी रहे थे तुम। हाँ मतलब वो वाली मैच की बात करें तो बहुत बुरा लगता है। वो वाला मैच तो। मतलब एक सिचुएशन ऐसी हो रही कि अगर हम लिवरपूल का गेम का भी थोड़ा डिस्कस कर लें, कि भाई वो जीत हारता हारता गेम जीत रही है और तुम जीतता जीतता गेम हार रहे हो। हाँ यार, मतलब ये आदत नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मतलब या तो हारते थे पहले, आखिरी में फिर भी जीत जाते थे, या तो हार ही रहे हैं। ऐसा नहीं होता था कि जीत रहे थे और फिर हारे हैं, ऐसा बहुत कम हुआ है इतने सालों में। लेकिन अब ये चीज होने लगी, मतलब अब तो बोलते ना कि एकदम खत्म खत्म ही हो गई है टीम। तो उसके साथ जितनी गंदी चीजें हो रही है सब होने लगी है। क्योंकि मतलब कोपनहेगन वाले मैच की भी बात करें, वो भी 2 गोल से जीत रहे थे, उसमें भी फिर रेड कार्ड आया रैशफोर्ड का, वो भी हार गए, वो तो हार ही गए। और इसमें भी 2 गोल की लीड थी, और ओनाना भाई तो क्या ही जितनी तारीफ करे उतनी कम है उस चलो बंदे के ओनाना लिए। की, इनके फेवरेट गोलकीपर है, इनसे बात कर लेते हैं। तो ओनाना की बात हो रही है, बट उससे पहले एक चीज और बोलता हूँ मैं कि ये जो कोच की कितनी जिम्मेदारी है इस गेम में। ये जो I दो think गेम तीन हारे नहीं है, ऑब्वियसली वो पहले वाला गेम तो ड्रॉ हुआ था चैंपियंस लीग वाला, बट वो 3-1 से भाई वहाँ 3-3 करवाना वो एक तरीके से हार ही हारी गई। है। तो आपको क्या लगता है कि कोच कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कोच तो जो कर रहा है अपनी लगा पड़ा है, पर मुझे लगता है कि कलेक्टिव फेलियर है। और कोच भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो हम बोलेंगे इन गेम मैनेजमेंट एट टेन है का तो इतना खास है नहीं, बेकार ही है। ऊपर से जो उसने साइनिंग की है अभी तक का, जितनी की है पिछले सीजन में जितनी करी गई, कोई चल नहीं रही। अपनी साइनिंग को खुद को नहीं खिला रहा हो, तो कह सकते हैं कि वहाँ भी एक तरह की शॉर्ट कमिंग है। पर प्रॉब्लम ये है कि ना, जो पिछले सीजन तक चल नहीं रहे थे प्ले, इस साथ थोड़ा बेटर कर रहे हैं, जैसे मैगवायर वगैरह। और जो पिछले सीजन स्टार थे वो इस बार बिल्कुल ही डूब गए। तो ओवरऑल अगेन एक कोच, अगर टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो कोच भी अच्छा दिखता है कि वहाँ भी क्या कोच है। कोच कितना अच्छा है इसको अभी योर्गन क्लॉप को या फिर पेप को बना दो उसका यूनाइटेड का कोच, तो वो भी ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एज ए क्लब होल, बोथ कोच एंड आपको टीम प्लेयर जितने प्लेयर्स हैं,
मुझे लगता है कि गड्ढे में बट अगर हम पड़ा है। जैसे बात करें हम कि भाई पेप गार्डियोला और या फिर ये क्लॉप आते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम बात करें कि पेप का जो पहला सीजन था तो उसने अपनी बोर्ड को सीधा सीधा बोल दिया था भाई कि ये प्लेयर से मैं खेल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, मुझे नए प्लेयर ला के दो वरना मैं इन सब के साथ नहीं खेल पाऊंगा। भाई बुड्ढे बुड्ढे तो कहाँ खेल पाते हैं। मतलब वही है ना कि मुझे लगता तो है कि यहाँ पे टेन हैग को भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि भाई उसको कौन से प्लेयर्स चाहिए, किस तरीके से चाहिए। अगर अब तुमको सब चीज मिल जा रहा है तो तुम ये फिर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। एक मतलब यही कि टेन हैग का तो अगेन जिस तरह की पर्सनैलिटी मतलब उतना अचीव नहीं किया उसने, मतलब कंपेरेटिवली से पेपर होते पड़े उसने सीधा बोर्ड को बोल दिया। और फिर आपका जो बोर्ड है ओनर वो आपके सुनने भी चाहिए। उसके बावजूद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फंड दिए, ऐसी बात नहीं है। आपने एंथनी में ऑलमोस्ट 110 मिलियन हमने खर्च कर दिए, बेकार निकला है। उससे पहले आप उनाना को ले गया, ये हरकतें कर रहा है, जीता मैच हरा रहा है। डेविड डेगा सस्ते में इसको वही बेटर था ना एटलीस्ट, ऐसे इतनी बुरी गोलकीपरिंग तो नहीं कर रहा था। माउंट को आपने 70 मिलियन खर्चा के चल नहीं रहा। कैसेमिरो लेके आया एक सीजन, वो भी चला, अब उसकी भी एज हो गई है, पता नहीं इंजर्ड हो गया, पता नहीं क्या है। मार्टिनेज लेके आया, वो भी इंजर्ड हो गया, चलो क्या ही बोलें। तो और भी ज़्यादा बीच में आप वो लेकर अमराबाद इतना वेट किया उसको, वो भी उसका परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आप इतनी साइनिंग भी करी तो डैट ये शो कि आपका भी स्काउटिंग एबिलिटी वो भी बेकार ही है। तो मुझे लगता है कि एक तो यूनाइटेड ऐसे गड्ढे में थी, ऊपर से ऐसा कोच मिल गया है जो शुरू में थोड़ा ठीक लगा, बट आप अगेन वो होता है ना एक लेवल और डाउन चलेगी कि आप जीतते मैच कैसे हारते हैं यूनाइटेड से देख पूछो। तो वो चल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है बहुत ही बड़े गड्ढे में है। मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरा एक हॉल की जरूरत है, स्पेशली जो एक राजा बाबू बना के रखे कुछ कुछ प्लेयर, जैसे राशफोर्ड हो गया, आपके मार्शियल हो गए। मतलब आप बोले उनको बेच दो, भेज मारो इसको जी। हाँ, जो बहुत साल से रैशफोर्ड को बेच दो, यूनाइटेड इसको के बेच दो। लेगेसी प्लेयर है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जो इस क्लब में कितने साल से टिके हुए हैं, मोटी वेजेस ले रहे हैं और कितने कोचेस को खा चुके हैं। अब अच्छा ये आपका मोरिनियो जैसे सोसार भी ठीक ठाक ही कर रहा था, इसके भी गंजे वाली जब ना कोच अपना एरिक टेन हैग है, इसका भी बहुत लिमिटेड टाइम लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्कॉट के प्लेयर में भी वो है ना, और कोई लीडर भी निकल के नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि मेन प्लेयर क्या है, उसके बाद कोच भी बेचारा क्या ही करे, जो कर रहा है कुछ क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से भी इन प्लेयर को बेच देना चाहिए, निपटा देना चाहिए। हाँ मतलब कुछ प्लेयर्स तो देखो एकदम ही बोझ है, जैसे मार्शियल का बोला। मार्शियल का मैं स्टार्ट पढ़ा था कि पता नहीं 17-18 से कुछ था या कौन सा कितने 4-5 साल से उसने फुल 90 मिनट नहीं खेला। तीन साल हो गए, ये आपका स्ट्राइकर है, 3 साल हो गए यूनाइटेड के लिए 90 मिनट्स नहीं खेले, और उसका मतलब नहीं बनता भी नहीं है खेलना जिस हिसाब से वो खेलता है। और मतलब वो हो गया, एंथनी हो गया, ये प्लेयर्स तो ऐसे जो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। रैशफोर्ड तो चल फिर भी मैं एक बार मान लूंगा कि चल हमारे एकेडमी का है, तू थोड़ा सा रुक जा अगर तू एक आध गोल निकालता है, वरना मतलब ये सीजन दे दो, अगर इसमें भी नहीं अब करता सेकंड हाफ में तो निकालो, क्योंकि उसके पैसे भी मिल जाएंगे, जितना उसका थोड़ा हाइप बनाई हुई है ना जबरदस्ती की, तो है नहीं इस कुछ। सीजन में कहीं उसके पता चला काले चिट्टे ना खुल जाए, फिर कूड़े के भाव निकले फिर। टाइम से पहले मुझे बेच लगता दो। है कि अभी विंटर विंडो या उसके नेक्स्ट विंडो में अगर हो सकता है रैशफोर्ड को निकाल दो, आपका नंबर 1 लेफ्ट विंगर आपका नाचो हो जाएगा। यंगस्टर है, अच्छा उसको डेवलप करो, दिखता भी इसमें स्पार्क उस तरह से, भले ही थोड़ी बहुत गलती करता लेकिन एनर्जी दिखती है। राशफोर्ड तो दिखता ही नहीं गेम के अंदर, पता नहीं क्या है वो। एक हो गया, उसके बाद आपका मेनू अगर आया मिडफील्ड के अंदर, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और वो आपका पिलेस्ट्री भी मुझे लगता है कि इसको आप कर सकते हो राइट विंग के लिए या फिर राइट मिडफील्ड के लिए। तो ये जो अकेडमी से निकल के आए 2-3 प्लेयर, दिखता है इनमें कि हाँ भाई थोड़ा हुआ। मतलब मेरे हिसाब से यूनाइटेड का वो चेल्सी वाला टाइम शुरू हो गया है, जब चेल्सी ने अपने सारा कूड़ा कबाड़ा निकाला था बाहर, और एक सीजन को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था कि भाई ये सीजन तो हम हारेंगे। तो यूनाइटेड को भी वही एज्यूम करके चलना चाहिए कि ये सीजन गया, इन सब कचड़े को निकालो बाहर और कुछ देखो कि भाई मार्केट में कोई बढ़िया चीज मिल रही कि नहीं मिल रही। मतलब उस चीज के लिए ना, ये चीज होने के लिए तुम्हारा बोर्ड भी सही होना चाहिए। उनका वो नया ये आया था, ओनर आया था, उसने तब हुई ये चीज। हमारा देख लो ना क्या सीन चल रहा है, वो ग्लेजर साले चूस के बैठ गए, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, दिमाग खराब। मतलब मेन तो प्रॉब्लम वही है, ओनर्स अगर ढंग के हो ना तो क्लब एक राइट पाथ में जा सकता है। मतलब एक विजन होना चाहिए वहां, तो उनको पैसे कमाने से मतलब है, क्लब बर्बाद हो रहा है, चूहे घूम रहे, कोई कुत्ता घूम रहा है यहाँ पे। और दूसरा मुझे लगता है कि कुछ हद तक का क्लब का एटमोसफेयर भी खराब है, क्योंकि वो प्लेयर जो अभी तक का इतना शाइन कर रहे थे बाकी टीम, फॉर एग्जाम्पल ओनाना अभी लास्ट सीजन चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल में भी एक गोल कंसीड किया, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मास्टर क्लास कह सकते हो, इतना अच्छा किया। एकदम से आके वर्स्ट गोलकीपर लग रहा है प्रीमियर लीग का, इतना बुरा तो नहीं हो सकता है, ऐसा क्या हो गया एकदम से। बट लेकिन उस सेव तो उसको खुद ही करने हाँ, पड़ेंगे मतलब ना। वो जितने भी वो कर रहा है, जैसे कि इसकी हाथ से बॉल निकल जा रही है, जैसे इसकी
पोजिशनिंग खराब है, कुछ ना, एकदम से इतना घटिया कैसे हो सकता है। तो अंडर वो कॉन्फिडेंस की बात है, और कॉन्फिडेंस आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उससे, तो मुझे लगता है कि ना थोड़ा जो यूनाइटेड स्पॉटलाइट में बहुत रहता है, जितने साल से इन्होंने बाकी क्लब की लेन देन करके रखी थी, अब भुगत रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है ना, प्रीमियर लीग में तो आप यार टॉप क्लब, ऊपर से टॉप क्लब हो तो आप रहोगे ही। और अगर हम बात करें उसकी, तो एकदम बेसिक जो गोलकीपिंग मिस्टेक हो रही है, भाई डिफ्लेक्शन आ जा रही है। वही बोला ना, ऐसा जो किसी ने हो गोलकीपर तो भाई पकड़ना चाहिए, जो बोले उससे वो चीज डिफ्लेक्ट होकर एकदम हाथ दूसरे के अंदर घुसा दे रहा है, मतलब बाहर जा रही है। आप 9-10 रेटेड प्लेयर गोलकीपर तो सीधा आपको 2-3 में कैसे आ सकते हो, थोड़ा बहुत 6-7 तो रहो, तो वो कुछ ना कुछ बात है। ऊपर से आपका अमराबाद भी तो है, अभी ठीक खेल रहा था, एकदम से क्या हो गया, कुछ कर ही नहीं रहा, ना ट्रैक बैक कर पा रहा, ना फॉरवर्ड कुछ है, तो फिर सीडीएम के क्या काम, चूना लगा गई ओए डिक्की, सभी चूना लगा चूना लगा रहे हैं भाई यूनाइटेड को, कुछ नहीं। कुल मिला के भाई बात है। और अगर हम बात करें इसी के अपोजिट जो टीम है भैया लिवरपूल, जो भाई उसको तुम 8 बंदों के साथ खिला लो, 7 बंदों के साथ खिला लो, 9 बंदों के साथ खिला लो, साला क्या बोलते हैं रियल मैड्रिड के अपोजिट खिला लो, गेम उनका वही रहेगा। भले पीछे 5 गोल पड़े हों, 5-0 से हार रहे हो, बट वो खेल रहे होंगे भैया अपना अटैकिंग गेम। और अभी हमने देखा जस्ट वही गेम भाई, 3-2 से पीछे चलने के बावजूद भी, और लगभग 78 मिनट पे उनको जो थर्ड गोल कंसीड किया था लिवरपूल ने, और वहां पे जाके मोरल डाउन हो जाता है भाई टीमों का। एग्जांपल यूनाइटेड सामने एक हफ्ते में 3 गेम खेल चुके हैं, यही मोरल डाउन हो गया था कोच का, प्लेयर्स का, सब चीज़ का। बट भाई इधर लिवरपूल की बात करें तो भाई यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने अपना गेम वही प्रेसिंग वाला रखा, और आखिरी में 2 गोल ऐसे मारे भाई जबरदस्त, 2 मिनट में 2 गोल। और कैसे, मतलब अगर आप देखो ना टेक्निकली, अगर आप देखो कि प्रेसिंग कैसे करते हैं, लिवरपूल का गेम देख के आप सीख सकते हो इजीली। ये मतलब पूरी की पूरी टीम कंबाइन करके आगे जा रही है, और जबरदस्त, मतलब इधर हमारा एंडो आया था, और एंडो ने मतलब पीछे से एकदम बढ़िया सी जगह बनी और गोल मार दिया। और इधर 5-6 बंदे, जब सेकंड जो लास्ट गोल पड़ा, फोर्थ गोल, उसमें भैया हमारा ट्रेंट भाई साहब एकदम बिल्कुल पोजीशनिंग करेक्ट, और एकदम जबरदस्त फिनिश। मतलब कुल मिला के बात करें तो यार लिवरपूल एक बहुत मेंटेलिटी मॉन्स्टर है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें यूनाइटेड के, क्योंकि आज हम दोनों टीम का इस वजह से डिस्कशन करेंगे, एक राइवलरी भी रही है एक तरीके से देखा जाए तो, अभी भी है वैसे तो। हाँ, अब मतलब कहाँ रह चुकी है, अगर बात करें तो 7-0 का पिछली बार की पिटाई हो चुकी है। अगर कोई यूनाइटेड फैन दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई राइवलरी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको मतलब कलर की राइवलरी रहेगी, कलर की रह गई है खाली। और 2-3 सालों के लिए तो छोड़ देना चाहिए, जब तक यहाँ पे रीबिल्ड पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तो है ना। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि मतलब तुम्हारी टीम जो है, क्योंकि तुम उसके ऑब्वियसली इतने सालों से फैन रहे हो यूनाइटेड के, तो कहीं ना कहीं तुमने उस मेंटेलिटी को देखा होगा ड्रॉप होते हुए। हाँ, नहीं वो तो है ही, मेंटालिटी है मेन, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, कैरेक्टर होता है प्लेयर्स का। मतलब आज देखा हमने लिवरपूल का कैरेक्टर, इंटेंट देखा उनका कि मतलब पीछे जाने के बाद भी जो उन्होंने वो ड्राइव दिखाई कि हमें करना है अपने फैंस के लिए, क्योंकि होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, उनको पता है इतना सपोर्ट मिलता है, और फैंस को भी पता है कि बंदे हमारे लिए करेंगे, तो तब भी मतलब डिप्रेस नहीं हुए, फुल सपोर्ट की। हाँ, और हम मतलब ये है ना, देखो कुछ टीम से एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, जैसे इनका हमको पता था, हमको भी लगा कि भैया इक्वलाइजर आ जाएगा, इक्वलाइजर आया तो लगा कि विनर आएगा, तो पता होता है। तो ये मतलब उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हम तो खेलते ऐसे, भले ही हम 5 गोल खा ले लेकिन मारेंगे 6। तो ये लिवरपूल की हमेशा से अभी कैरेक्टर रहा है। क्लॉप ने बेसिकली ये डेवलप करी है ये चीज़, और उसके बंदे भी वो ऐसे लेता है कि अंदर भर देता है, मतलब पता नहीं क्या इंजेक्शन लेके डालता है। लेकिन जितने प्लेयर है, ये लुइस डियाज देख लो आप, मिडफील्डर उनके आए, अपना जापानीज एंडो हो गया, ये शोलबजाए हो गया, और बाकी साला वगैरह तो पहले से ही हैं। ट्रेंट को देख लो आप, मतलब उससे दोनों के दोनों तो तगड़े गोल मारे उसने, तो मतलब उनके अंदर भरा हुआ है, सबके अंदर खून में। और ये चीज़ सीखनी चाहिए यूनाइटेड को, तो डेफिनेटली सीखनी चाहिए। प्लेयर्सों को देखना चाहिए कि भैया वो देखो, वो भी तो खेल रहे हैं, वो भी मतलब इतना अच्छा उनका भी रन नहीं रहा है, और उनकी भी ट्रांसफर विंडो इतनी बहुत बेहतरीन नहीं रही, लेकिन जितनी भी रही है उनके साथ देख लो, मैकलिस्टर का गोल देख लो आप, मैकलिस्टर का गोल देख लो भाई, ट्रेंट का गोल देख लो। और सीखनी चाहिए से बात अगर करें तो सिखाएगा कौन, यूनाइटेड वालों को कौन सिखाएगा? मुझे तो लगता है कि अल्टीमेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगेन मैनेजर कोच किस जो भी कह लें उसकी ज़रूरत है, जो कि जिसका से मैनेजमेंट में भी हो, ओनर की भी सुने इसके, ऐसा नहीं कि ओनर अपने मन की चलाए, कि प्लेयर को कैसे मैनेज करना है, उनके कॉन्ट्रैक्ट की भी, या जो डिजर्व करता है उसको पैसे ज़्यादा मिले, अदरवाइज $5 लाख ले रहे हैं, पाउंड सॉरी, एक हफ्ते के अपने कौन आपके लेफ्ट विंगर जो हैं, एंथनी हो गया, मतलब एंथनी आपका राशफोर्ड वगैरह। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि अगेन स्टार्ट वहीं से होगी, जो अगेन जो मैनेजमेंट सुधारे, सबसे इंपॉर्टेंट स्काउटिंग सुधारे, और एक उस तरह की मेंटालिटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, ठीक है, और जो मतलब प्लेयर की ईगो को मैनेज कर सके, और जो मतलब कोच की इमेज, कोच को
कि आपकी होल्डिंग पावर है वो ऊपर होनी चाहिए। अभी भी क्या है कि कुछ ऐसे मुझे लगता है खास कर यूनाइटेड में अगर प्लेयर की बात करें तो है, मतलब कि उनकी पावर ज़्यादा है, उड़ा सकते हैं वो कुछ को, तो वो भी थोड़ा उस तरह से चलता है। तो अगेन शुरुआत वहीं से होगी, और बाकी जो इस तरह के जो कैपेबल नहीं है, जो लिमिटेड स्किल सेट्स हैं और जो उस तरह की मेंटेलिटी वाले प्लेयर नहीं है, आउट करो भाई इसको। बहुत हो गया, मतलब कितने साल हो गए, मतलब 10-12 साल से ऐसे ही चल रहा है। अब तो मुझे जिस हिसाब से अगेन आई थिंक लास्ट 12 आउटसाइड जो उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैच खेले हैं, मुझसे आई थिंक 1 पॉइंट निकाला है उन्होंने, 11 हारे हैं, 1 ड्रॉ किया हुआ है, इतने बुरे हाल है। तो भी जो जीत रही है ना छोटी टीम के अगेंस्ट, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत रही है जस्ट बिकॉज ऑफ क्राउड एंड ऑल। तो बहुत बुरी हाल है। अदरवाइज मुझे लगता है टॉप 10 में जिस तरह से गेम चल रहा है इनका, भगवान भरोसे जीत जा रहे हैं, मुश्किल है। 14-15 ऐसी रैंक डिजर्व करती है, तो बहुत बुरी हाल बट यार अगर रैंकिंग देखे तो ये बहुत बड़ा शॉक हो जाएगा कि यार टॉटनहम से जस्ट एक नीचे है। टॉटनहम 6th पोजीशन पे बैठी हुई है, हाँ। जिसके अगर हम गेम्स की बात करें भाई तो भाई सबको हरा के बैठी हुई है। अल्टीमेटली स्पोर्ट्स वही ना, रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपकी स्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट निकलती है। जैसे कल भी न्यूकास्टल के अगेंस्ट 1-0 से हारी, हालांकि अगर अच्छा डे होता तो न्यूकास्टल थोड़ा 7-8 गोल भी ठोक सकती। तो वही वाली बात है, मतलब अगर आप टॉटनहम का भी हालांकि मैच जो हारे हैं तो ऐसा नहीं आ रहा कि बहुत बुरा गेम खेले करके हार गए, मतलब गोल खा गए होकर की बात है। बट यूनाइटेड का तो यार खत्म ही है, मतलब ग्राउंड में घुसने से पहले ऐसा लगता है कि हार गए भैया, 90 मिनट का टॉर्चर हो जाता है उनका गेम देख के। बट चलो कोई नहीं, अब आई थिंक ये तो हो चुका है, इन दोनों का गेम का रिव्यू हम कर रहे हैं। हम लोग पूरे के पूरे वीक का जो ये फुटबॉल का आएगा वो रिव्यू बनाएंगे, मंडे या ट्यूसडे में आप लोगों के सामने लेके आएंगे। और हमारी प्रिडिक्शन वीडियो भी आने वाली है भाई इस बार, क्योंकि भाई ये वाला तो मंथ भरा रहेगा ईपीएल के मैचेस से। 8-8 मैचेस लगभग सारी टीमों को खेलने हैं, और मिड वीक भी आपके मैचेस होंगे, तो आप प्रिडिक्शन वीडियो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्यूसडे से पहले पहले ही, ठीक है। तो फिर वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। मैन यूनाइटेड या फिर लिवरपूल के फैन हो, एक का तो कंधा झुका होगा, एक का कंधा में भैया 2 बंदे चढ़ा के घूम रहा होगा लिवरपूल जिस तरीके से जीता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कितना दुख है, कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है, तो बताइएगा जरूर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।